नोटबंदी से अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी या बुलंदी? नोटबंदी के फैसले पर 26 दिन बाद भी छिड़ी हुई है बहस। समर्थक इसके फायदे गिना रहे हैं और विरोधी नुकसान। एबीपी न्यूज ने इस मुद्दे को ठीक से समझने के लिए कई बड़े अर्थशास्त्रियों से बात की। हमने इन सबसे नोटबंदी के मुद्दे पर 6 अहम सवाल पूछे ताकि यह ठीक से समझा जा सके कि नोटबंदी से देश को फायदा होगा या नुकसान। एबीपी न्यूज ने अर्थशास्त्र के दिग्गजों से सबसे पहले यह पूछा कि वो नोटबंदी के फैसले को सही मानते हैं या गलत। आइए सुनते हैं कि मोदी सरकार के इस फैसले पर किस अर्थशास्त्री ने क्या कहा। मैं सरकार के नोटबंदी के फैसले से पूर्णतया सहमत हूं और मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक डिसीजन है जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था को और हमारे समाज को बहुत फ़ायदे और बहुत दीर्घकालीन और बहुत अधिक फ़ायदे होने वाले हैं, क्योंकि ये जो एक हमारा पूरा एक कल्चर बन गया था क्रिमिनलिटी का, और ये कि को हम किसी तरह से भी अपनी काला धन कमा सकते हैं और उसको खर्च करने में जो है वो पूरा आडंबर के साथ उसको खर्च कर सकते हैं, उस सब पे एक अंकुश लगेगा। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये काले धन की अर्थव्यवस्था को तो कंट्रोल में लाता नहीं है और जो बाकी सारी अर्थव्यवस्था है उसको तहस नहस कर देता है। क्योंकि जो करेंसी है उसका जो मकसद होता है अर्थव्यवस्था में वो है कि आमदनी को सर्कुलेट करना, काम जिससे चलता रहे, है ना। और अगर आपने ये नोट निकाल लिए, करेंसी निकाल ली अर्थव्यवस्था से, तो ये इसमें रुकावट आ जाती है। ये जो कदम उठाया गया है काले धन को समाप्त करने का, ये बहुत ही अहम और बहुत बड़ा कदम है। कैश फ्लो कर रहा है बैंक्स में, 500 रुपये के नोट आना शुरू हो गए हैं। शायद अभी कुछ कमी है तो वो भी पूरी होगी। मार्केट में जहाँ तक सवाल है, ट्रांजैक्शंस काफ़ी बढ़े हैं। कई सोर्सेस से आ रहा है कि जो पहले हफ्ते में जितना डिक्लाइन हुआ था एक्टिविटी में, वो अब काफ़ी आगे बढ़ के आ चुका है। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है करीब 90% तक आ चुका है। आर्थिक व्यवस्था जो है बहुत ठप हो गया है। हमारे देश में 40% व्यवस्था कैश में होता है, नगद होता है कि सब्जी खरीदो या वेतन दो किसी को, या घर बनाने के लिए मिट्टी खरीदो या ईंट खरीदो, जो भी है उसको कैश से होता है। क्रेडिट कार्ड के मशीन सिर्फ 2% हमारे रिटेल आउटलेट्स में है, किसी के पास नोट नहीं है। 2000 रुपये का नोट देंगे तो किसी को काम का नहीं है, क्योंकि छूटा नहीं। देखिए, ये आवश्यक तो था एक तरह से, क्योंकि काउंटरफेट करेंसी की प्रॉब्लम थी और साथ में ब्लैक मनी पे भी कुछ अटैक करना था। तो ये एक तरह से जो कदम उठाया सरकार ने वो एक बोल्ड स्टेप है। इस फैसले से मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। फैसले के जो फ़ायदे हैं वो उसके नुकसानों से थोड़ा कम होने की संभावना ज़्यादा लगती है मुझे। जो NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसका अभी 2016 की ही एक स्टडी है जिसमें उन्होंने ये पाया कि 4000 में से एक ही नोट जाली है। और दूसरा ये है कि जो काला धन है उसमें से सिर्फ 5% से भी कम नकद के फॉर्म में मिलता है। तो आपने सुना कि नोटबंदी के फैसले पर किस तरीके से अर्थशास्त्रियों की राय बटी हुई है। एबीपी न्यूज ने दूसरा सवाल यह पूछा कि नोटबंदी को शादी ब्याह, बुआई और चुनाव के मौसम में लागू करना कितना सही है। जहाँ तक शादियों के माहौल की बात है तो मुझे अभी तक आज तक ये नहीं समझ में आया कि शादियों के माहौल में इतनी कैश की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि जितनी ख़रीदारी और जितनी केटरिंग और खाना पीना सबका इंतजाम वो सारा कुछ या तो क्रेडिट कार्ड से या फिर चेक से हो सकता है। और जो लोग इस काबिल नहीं हैं जो कि इस चीज़ों में दे सकें, उनके लिए मैं माफ़ी चाहते हुए कहता हूँ कि वो लोग इतना पैसा नहीं खर्च करते जिसमें कि उनको पैसे की कमी महसूस हो। और जो गरीबों की शादी होती है वो इस स्केल पे नहीं होती है कि उसमें जो है वो लाखों करोड़ों रुपए खर्चा हो, जो कि कैश में ही आना है। समय देखिए, अगर फैसला ही गलत है तो उसका समय भी गलत होगा, है ना। तो वो चाहे चुनाव हो, चाहे वो खेती की परेशानी हो, चाहे शादी की परेशानी हो, चाहे आम आदमी के रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, है ना। तो मतलब हर जगह रुकावट है। देखिए, कभी ना कभी ये फैसला लेना था। बुआई
की अगर हम बात करें तो वो साल में 3-4 बार ही होता है, तो हर तीसरे महीने ये आता है। परंतु हाँ, शादी के कारण जो है वो बहुत एक समस्या पैदा हुई है। परंतु उसमें भी अगर हम देखें कि जिस तरीके से हमारे यहाँ शादी विवाह होते हैं, उसमें भी देख के लगता है कि बहुत सारा ब्लैक मनी का उसमें भी बहुत बड़ा फैक्टर है। ये बहुत ख़राब समय था, क्योंकि यही नहीं कि सिर्फ रबी की बुआई हो रही है, खरीफ का काफ़ी सारा जो फसलें होती हैं अभी बाज़ार में आनी शुरू हुई थी, जो बेचने के लिए, आपको बेचने के लिए फसल, नई फसल बोने के लिए सिर्फ बीज ही नहीं, आपको जो ट्रैक्टर वगैरह किराए पे लेने पड़ते हैं, मजदूरों को किराए को पैसा दे के रखना पड़ता है काम कराने के लिए, उस सब में नगद का खर्चा आता है। और शादियों में तो काफ़ी खर्चा नगद में होता है, क्योंकि छोटा फुटकर खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो उस सब में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, और ये सब चीज़ें सरकार को सोचनी चाहिए थी। बेस्ट टाइम ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, हर समय कुछ ना कुछ होता रहता है। ये बहुत बड़ा देश है, कभी फेस्टिवल का टाइम होता है, इससे पहले अगर था तो फेस्टिवल का टाइम था। तो मैं ये कहूँगा जिस समय भी आपने किया है, इसको फैसला लिया है, उसका एग्जीक्यूशन ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए। तो मैं इस बात पे ज़्यादा फोकस करूँगा। देश के कई प्रमुख अर्थशास्त्रियों से एबीपी न्यूज का तीसरा अहम सवाल यह था कि क्या मोदी सरकार नोटबंदी के फैसले को ठीक ढंग से लागू कर पाई है, या इसे लागू करने में तैयारी की कमी नजर आ रही है। आइए सुनते हैं कि इस सवाल के जवाब में किसने क्या कहा। तैयारी नहीं की, बिल्कुल तैयारी नहीं, उतर गए किसी। और वो जो इकोनॉमिक सिस्टम को इस तरह रोकना पॉलिटिकल गेन्स के लिए, और ये बताना चाह रहे थे कि मैं काले धन के खिलाफ वार कर रहा हूँ। जहाँ तक तैयारी का सवाल है, मैं समझता हूँ कि तैयारी ठीक थी, पर इसमें यह भी है, इस तैयारी को इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए हमें कि ये कदम जो है बहुत सीक्रेसी डिमांड करता था। तो उसकी वजह से जो है कई चीज़ें, जैसा कि लोग कहते हैं कि पहले रुपये पहुंचा देते या कुछ करते, तो इतना संभव नहीं हो सकता है। अगर सीक्रेसी रखनी है आपको तो उसमें ये संभावनाएं रहती ही है। देखिए, ये तो बात बिल्कुल जाहिर है कि इसका जो ये बड़ी बदइंतज़ामी से हुआ, और इसका जो एक तरह का बिल्कुल एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच लिया गया, और ये नहीं सोचा गया कि कितना बड़ा और कितना विशाल और कितना कॉम्प्लेक्स कदम उठाया जा रहा है, और उस हिसाब से उसका जो गवर्नमेंट रिस्पांस है वो नहीं हुआ है। तो बात साफ जाहिर है, और ये बात अब जाने दें कि क्या कर सकते थे, क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं है। ये तो बात सही है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा था कि मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ, और अभी जो डिपार्टमेंट्स को और लोगों को पता लग रहा है, तो इसका मतलब तैयारी तो थी नहीं। और ये कहा जाता है कि हमें सीक्रेसी चाहिए थी, इसको गुप्त रखना था, नहीं तो लोग अपना पैसा इधर उधर कर देते। पर मेरा मानना है कि जब इसको गुप्त रखने के बाद भी लोग अपना पैसा इधर उधर कर दे रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं थी इतना इसको गुप्त रखने की, और इससे फ़ायदा तो होने वाला ही नहीं था। पहले से नोट प्रिंट करके रखने चाहिए थे, और अब भी अगर नोट कम हैं तो पुराने नोटों को चलते रहने देना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि इस तारीख से ये बंद हो जाएगा, उस तारीख से वो, तो और भी संचालन कम हो जाएगा और परेशानी बढ़ जाएगी। देखिए, ऐसा है ना कि आप कुछ सोच समझ के कुछ करते हैं, हो सकता है आपकी जगह और कोई हो, और कुछ समझ के करेंगे, हो ही सकता है, इसमें तो अलग अलग व्यूज़ हो ही सकता है। मुझे लगता है सभी को ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि जैसे जैसे फीडबैक आता गया, सरकार रिवाइज करते गए। मुझे ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल बेबुनियाद लगता है कि सरकार का कुछ दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, आज ये बदल कर रहे, काल वो बदल कर रहे। ऐसा नहीं है कि दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ने जो किया आपको उससे सहमत होना ज़रूरी है, मगर ये तो कम से कम समझिए कि कुछ सोच समझ के क्या हुआ है। ऐसा नहीं कि ये आलोचना तो मत कीजिए कुछ सोचते नहीं, ये बात सही नहीं है। नोटबंदी के फैसले का देश की अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों पर क्या असर पड़ेगा? एबीपी न्यूज ने आर्थिक मामलों के जानकारों से जब यह सवाल पूछा तो कई ऐसी जानकारियां मिली जिनसे नोटबंदी के मुद्दे को गहराई से समझने में मदद मिलेगी।
देखिए हर सेक्टर में दिक्कत है, क्योंकि ये तो जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप शरीर से खून निकालें तो आप ये क्या कहेंगे कि लिवर को ज़्यादा इफेक्ट होगा, किडनी को क्या ज़्यादा इफेक्ट होगा। इससे तो कृषि को असर है, इससे आपके जो ट्रेडर्स हैं उनको असर हो रहा है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको है, छोटे मैन्युफैक्चरर्स, बड़े मैन्युफैक्चरर्स जिनके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है वो भी अपना खर्चा रोक के बैठे हुए हैं कि पता नहीं क्या और परेशानी आ जाए। तो इकॉनमी में डिमांड कम हो गई, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, तो इसका तो लंबे अरसे तक असर चलेगा। कृषि क्षेत्र को नुकसान नहीं हुआ है और ये जो बात फैलाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कृषि क्षेत्र को ऐसा कोई ख़ास नुकसान हुआ है। किसानों ने अपनी फसलें बेच भी ली हैं और अब उसकी नई फसल बो भी रहे हैं, क्योंकि उसमें उनको कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। रियल एस्टेट का जो नुकसान है वो कुछ अरसे तक चल सकता है, इन द सेंस कि वो उसके दाम कम हो जाएंगे, मगर दाम कम होने के साथ में ये भी फ़ायदा होता है कि जिनको असली घरों की ज़रूरत है, जो यंग लोग हैं, जिनको पहली बार जिनको घर ख़रीदना है, शायद पहली बार वो घर उनके पकड़ में आ सके। मतलब अभी तक तो उनके दायरे के बाहर ही रहते थे। एक आपका रियल एस्टेट और दूसरा है गोल्ड, तो इन दोनों पे काफ़ी असर पड़ा है। कंज्यूमर गुड्स की बात कीजिए, ड्यूरेबल गुड्स की बात कीजिए, उस पर सेल पे काफ़ी असर पड़ा है। जो ट्रेड जो है, दिल्ली एक हब है जहाँ से सामान पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों और अलग अलग राज्यों के लिए जाता है, वो जो ट्रेड है उस पर बहुत फ़र्क पड़ा है। एयर टिकट सेल में कोई 25% के करीब गिरावट आई है। जो होटल, रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट वाला जो सेक्टर है ग्रॉस वैल्यू एडेड में, उसमें हमें ये असर देखने को मिलेगा। रियल एस्टेट है और आपका जो पेरिशेबल सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको वस्तु का ज़्यादा शेल्फ लाइफ नहीं होती, उसमें कई सारे फूड आइटम्स आते हैं, उनमें इसका इमीडिएटली विपरीत असर दिखाई देगा। और जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कई चीज़ों में है, जेम्स एंड ज्वेलरी, और ये इन सेगमेंट्स में ज़्यादा असर हमारे हिसाब से ज़्यादा असर दिखाई देगा। आर्थिक विशेषज्ञों से हमने पांचवा सवाल यह पूछा कि क्या नोटबंदी से काले धन की समस्या लंबे समय के लिए दूर हो जाएगी। इस पर हमें चौंकाने वाले जवाब मिले। इस सवाल का जवाब देने वाले सभी जानकारों ने कहा कि सिर्फ नोटबंदी से काले धन पर काबू नहीं पाया जा सकता। यह राय जाहिर करने वालों में ऐसे अर्थशास्त्री भी शामिल हैं जो नोटबंदी के फैसले को सही मानते हैं। इससे तो काला धन रुक ही नहीं रहा है, क्योंकि जो टोटल काला जिसको हम कहते हैं ना कि जब वेल्थ जो है ना, ब्लैक वेल्थ है ना, उसका महज 1% या आधा प्रतिशत ही जो कैश है। नहीं, काले धन की समस्या नोटबंदी से दूर नहीं होगी। केवल नोटबंदी से ब्लैक मनी पे लगाम नहीं लग सकती। काले धन के स्टॉक को ख़त्म करने से ये कहीं नहीं होता कि काली आमदनी भी ख़त्म हो जाए। जो करप्शन है, जो बेईमानी है, जिसके दो स्रोत बड़े प्रोमिनेंट होते हैं, वो है पॉलिटिकल करप्शन और ब्यूरोक्रेटिक करप्शन। जो असली काला धन जो होता है वो ज़मीन में और जेवर में या सोना में या बिल्डिंगों में पड़ा था और बाहर भी चला गया। इन्होंने उसको लाने के लिए कुछ कोशिश नहीं की। और नए नोट जो कह रहे हैं वो भी मास ये करप्शन के मार्केट में आ गया, तो इन्होंने क्या रोका। आर्थिक दिग्गजों से छठा और आखिरी सवाल यह था कि नोटबंदी का देश की आर्थिक विकास दर पर क्या असर पड़ेगा। सभी विशेषज्ञों ने माना कि नोटबंदी से विकास दर में गिरावट आएगी। हालांकि नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया जैसे नोटबंदी के समर्थकों को यकीन है कि इस नुकसान की भरपाई जल्द कर ली जाएगी। कुछ कम होगा निश्चित, ये सभी इस बात को मान रहे हैं, मैं भी मानता हूँ। एकदम से करीब 85% कैश आउट ऑफ सर्कुलेशन हो जाने से तो उससे कुछ कमी तो होगी। असर तो दिख ही रहा है। कृषि के क्षेत्र में परेशानी है, लोग बुवाई ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। उसी तरह ट्रेड में परेशानी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोग जब पलायन करके वापस जा रहे हैं। कई इंडस्ट्रीज़ के बारे में खबर आ रही है कि वहाँ पे कठिनाई आ गई। मैं मनमोहन सिंह साहब की बहुत कदर करता हूं, मैंने उनके साथ काम किया, मैं उनका आर्थिक सलाहकार था 95 से 98 तक, मगर मुझे अभी तक नहीं समझ में आया और मैंने इसमें लिखा भी कि 2% की फिक्र उनके पास कहाँ से आ गई। मैं नहीं समझता कि इतना नुकसान होगा। शॉर्ट टर्म में इस तिमाही और अगले तिमाही इसका असर बहुत ज़्यादा
होगा और उसमें हमारा ये मानना है कि इस साल जीडीपी पे 1.5 लाख करोड़ का असर पड़ने वाला है इस नोटबंदी के कारण। असर अभी जो पड़ेगा वो नेगेटिव होगा, मगर अभी जैसा नेगेटिव असर होगा आगे ख़ास तौर से अगले फाइनेंशियल ईयर में पॉजिटिव भी होगा, और पॉजिटिव जो होगा वो नेगेटिव से कई ज़्यादा होगा।